हेलो दोस्तों। आपके लिए जो टॉपिक हम लेके आए हैं उसका नाम है लोक देवता। और लोक देवताओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो पंचपीर हैं। और पंचपीरों में बाबूजी राठौड़ शामिल हैं। आज हम बाबूजी राठौड़ को देखते हैं। हमने पहले रामदेव जी पढ़ा, उसके बाद में गोगा जी पढ़ा, और आप पढ़ रहे हैं बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़, इसकी चर्चा करते हैं हम। बाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी यानी कि विक्रमी संवत की बात करें 1296, विक्रमी संवत 1296, और सन की बात की जाए तो 1239। जन्म कहां हुआ? कोलूमंड, कोलूमंड फलौदी जोधपुर, फलौदी जोधपुर। बाबूजी राठौड़ के पिता दांदल जी राठौड़, दांदल जी राठौड़। माता माता कमला दे, माता कमला दे। बाबूजी राठौड़ की पत्नी का नाम है फूलम दे, फूलम दे बोले या शिव प्यार दे, फूलम दे या शिव प्यार दे। बाबूजी राठौड़ के गुरु, गुरु का नाम था समरथ भारती, समरथ भारती। बेटे, ये बाबूजी राठौड़ का जीवन का जो परिचय है, ये इनका घर का एड्रेस है। फिर सुनो दोस्तों, फिर आपको एक बार फिर समझा रहा हूं कि बाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 में विक्रमी संवत 1296 में होता है। कोलूमंड इनकी जन्मभूमि है, कोलूमंड। कोलूमंड में इनका जन्म होता है। फलौदी तहसील के अंतर्गत आता है और जिला जोधपुर है। बाबूजी राठौड़ के पिता दांदल जी राठौड़ है। माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे, और गुरु का नाम था समरथ भारती। हम आगे की हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो बाबूजी राठौड़ के जीवन में कौन सी घटना घटी जिसको आज हम पीर बाबा के नाम से इसकी पूजा करते हैं या लोक देवता के रूप में पूजते हैं। बाबूजी राठौड़, इनका जीवन परिचय देखना है, इनकी जीवन की कहानी देखनी है। जीवन जो इनकी जो कहानी है, इनका जो परिचय वो क्या है, ये बाबूजी राठौड़ कौन सी घटना से घटे। क्योंकि हमारे राजस्थान के लोक देवताओं में एकमात्र ऐसे लोक देवता माने जाते हैं केवल 24 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ऐसी घटना क्या घटी वो देखते हम। बाबूजी राठौड़ की एक घोड़ी है और घोड़ी का नाम है केसर कालमी, केसर कालमी। अब ये जो केसर कालमी जो इसकी घोड़ी है किसकी? ये देवल चारणी की घोड़ी है बेटे, देवल चारणी। फिर समझना कि बाबूजी राठौड़ हैं, इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, और ये केसर कालमी जो घोड़ी है वो किस महिला की थी? देवल चारणी की। चलो आगे देखते हैं। बाबूजी राठौड़, इनके विवाह के संदर्भ में बात करते हैं कि इनका विवाह किस प्रकार हुआ। मैंने बात बताई थी कि जो इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या था? फूलम दे। फूलम दे अमरकोट की राजकुमारी है।
अमरकोट पाकिस्तान में आता है। और अमरकोट के राजा थे, उनका नाम था सूरज मल सोडा। फिर समझना दोस्तों, बाबूजी राठौड़, इनके विवाह की हम जीवन की कहानी सुनते हैं। और विवाह जो हुआ था वो कि जो यानी कि उनकी जो पत्नी है उसका नाम था फूलमदे। बाबूजी राठौड़ का विवाह हुआ था फूलमदे से, जो इनकी पत्नी कहलाती फूलमदे, जिसको हम शिवप्यारदे कहते हैं। और शिवप्यारदे का संबंध अमरकोट से है। इनका जन्म अमरकोट में हुआ और अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री है फूलमदे। चलो अच्छी बात। अभी बाबूजी राठौड़ की 24 वर्ष की आयु में शादी हुई थी बेटे। कितने वर्ष की आयु में? 24 वर्ष की आयु में शादी यानी विवाह हुआ था। बाबूजी राठौड़ का जब विवाह हुआ तो देवल चारणी नामक महिला से घोड़ी मांगी गई थी। उस गांव में जो चारण जाति की महिला है देवल चारणी, उसके पास घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। तो बाबूजी राठौड़ विवाह के समय में अपने सहयोगी, जो बाबूजी राठौड़ के जो सहयोगी हैं, सहयोगी चांदा, डामा, हरमल, इन सहयोगियों को बाबूजी राठौड़ किसके पास भेजा? देवल चारणी के पास, कि आप देवल चारणी की घोड़ी लाके मुझे देना है और मैं अमरकोट से विवाह करके वापिस लौटा देंगे। किसकी घोड़ी? देवल चारणी घोड़ी। दोस्तों कहते हैं कि चांदा, डामा, हरमल जो बाबूजी राठौड़ के लिए घोड़ी मांगने के लिए जाते हैं देवल चारणी के घर और उसे रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार अनुरोध करते हैं कि भाई आपकी घोड़ी दे दीजिए, बाबूजी राठौड़ यानी कि विवाह करके लाएंगे, उसके बाद में आपकी घोड़ी वापिस ही लौटा देंगे। कहते हैं कि उसे देवल चारणी महिला ने घोड़ी देने से मना कर दिया कि मैं भाई आपको घोड़ी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी जो गाय हैं, आजकल का समय का कोई पता नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन चोरियां हो रही हैं और ये पश्चिमी जो भारतीय जो पड़ता उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र होता है, इधर से मुसलमान आते हैं और मुसलमान जो हैं वो गायों की चोरी करके ले जाते हैं और इनका पीछा करने के लिए मेरे को घोड़ी चाहिए, मैं घोड़ी आपको दे नहीं सकती भाई। अब चांदा, डामा, हरमल बाबूजी राठौड़ के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई देवल चारणी ने घोड़ी देने से हमारे को मना कर दिया, इंकार कर दिया। जब उसके बाद बाबूजी राठौड़ खुद स्वयं जाते हैं देवल चारणी के पास और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप मेरी धर्म की बहन है और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी गायों पे संकट आएगा, ये बाबूजी राठौड़ उसी समय आपके पास उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो घोड़ी है ये केसर कालमी है, ये चमत्कारी घोड़ी है। ये घोड़ी जैसे मेरे को सूचित करेगी उसी समय ये बाबूजी राठौड़ उसी समय वापिस आ जाएंगे, ये मेरा वचन है, ये आपसे मेरा वादा है। तो कहते हैं कि दोस्तों वो देवल चारणी बाबूजी राठौड़ को घोड़ी दे देती है और बाबूजी राठौड़ उस घोड़ी पर बैठ के अमरकोट जाते हैं और कहते हैं कि भाई अमरकोट में जैसे बाबूजी राठौड़ पहुंचे, घोड़ी पर बैठे थे, अरे बड़े स्मार्ट थे, सुंदर था बाबूजी राठौड़, 24 वर्ष की आयु है, इतने स्मार्ट थे। कहते हैं कि अमरकोट के छज्जों पे औरतों का झुंड लग गया, औरतें देख रही हैं कि यार ऐसा राजकुमार जीवन में कभी नहीं देखा, देखो कितना सुंदर है और इसकी मूछें कितनी प्यारी प्यारी है, इसका नाक देखो बड़ा गजब का है, इसकी आंखें देखो आप, इतना प्यारा राजकुमार हमने कभी नहीं देखा, ये तो फूलमदे की किस्मत है जो ऐसा राजकुमार इनको मिला। भाई ये तो हो गई मजाक की बात, बल्कि जो रियल कहानी क्या है उस कहानी पर हम पहुंच रहे, उस मुद्दे पर। बाबूजी राठौड़ जैसे मंडप पे जाते हैं उसी समय घोड़ी मंडप में आती है और बाबूजी राठौड़ का दुपट्टा पकड़ लेती है और बार बार इशारा कर रही है कि बाबूजी राठौड़ यहां से चलो, क्योंकि देवल चारणी की गायों पे संकट आ चुका है। बाबूजी राठौड़ को एहसास हुआ, वचन दिया था उसने कि कोई ना कोई घटना घट गई। उसी समय बाबूजी राठौड़ ने 3 फेरे लिए थे और चौथा फेरा शुरू था, जिसमें से बताते कि 3.5 फेरे ले पाए थे बाबूजी राठौड़, केवल 3.5 फेरे लिए और उसी फेरों बीच उठ के बाबूजी राठौड़ घोड़ी पर बैठते हैं और सीधे कोलू मंड आ जाते हैं। और कोलू मंड में आए तो कहते हैं कि कोलू मंड में आके पूछा बाबूजी राठौड़ की क्या बात हुई, ऐसी क्या घटना घटी। देवल चारणी ने कहा कि अरे बाबूजी राठौड़,
तेरा जो बहनोई है जिंद्राव खींची वो मेरी गायों को ले गया। तो बाबूजी राठौड़ ने वचन दिया था देवल चारणी को, चाहे मेरा बहनोई हो या चाहे कोई भी हो, मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा और इसी समय मैं जाता हूं। बाबूजी राठौड़ उसी समय चलते हैं और जाके अपने बहनोई जिंद्राव खींची से युद्ध करते हैं। और उस युद्ध के अंदर बाबूजी राठौड़ जिंद्राव खींची को बुरी तरह से पराजित करते हैं और स्वयं भी उस युद्ध में घायल हो जाते हैं। अब यानी कि उस युद्ध को जीत लेते हैं, गायों को छुड़ा लाते हैं, बल्कि घायल अधिक होने के कारण बाबूजी राठौड़ शहीद हो जाते, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद में ये जो फूलम दे है ये बाबूजी राठौड़ के ऊपर सती हो जाती है। फिर दोस्तों ध्यान रखना कि बाबूजी राठौड़ पे सती होने वाली महिला कौन थी? फूलम दे, जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री है, जिसे बाबूजी राठौड़ ने 3.5 फेरे लिए थे और देवल चारणी को वचन दिया और वचनों के अनुसार गायों की रक्षा की। और बताते हैं कि उस जिंद्राव खींची को बुरी तरह उसने पराजित किया, और जो पराजित किया वो कौन सी जगह किया वो स्थान देखते हैं हम। बाबूजी राठौड़ देचू गांव, देचू गांव जोधपुर, देचू गांव जोधपुर, यहां युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। और किसको पराजित किया? बहनोई जिंद्राव खींची, जिंद्राव खींची। जिंद्राव खींची कहां का रहने वाला था? जायल नागौर का। कहां का रहने वाला था? जायल नागौर, ये इसकी रियासत है, ये इसका ठिकाना है। फिर से समझना बेटे, बाबूजी राठौड़ ने देचू गांव में जोधपुर में युद्ध किया बहनोई जिंद्राव खींची से और इसको बुरी तरह पराजित कर देता है। और उसके बाद में अधिक घायल होने के कारण कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी 24 वर्ष की आयु में वीरगति प्राप्त हो गई और उनको मृत्यु मिल गई। ये बाबूजी राठौड़ है साहब। और इन्होंने देवल चारणी की गायों की रक्षा करते करते अपने प्राणों को नौछावर ये कर गए। ऐसे लोक देवता है बेटे। इनको मारवाड़ में क्या क्या कहते हैं ध्यान देना। बाबूजी राठौड़ अवतार किसके माने गए हैं? इनको लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, इनको लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। और क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक। एक प्लेग की महामारी फैली थी मारवाड़ के अंदर, इन्होंने प्लेग की बीमारी को दूर किया। क्या कहलाएंगे? प्लेग रक्षक देवता। आड़ फाड़ के देवता, आड़ फाड़ के देवता। और इनको कहते गोरक्षक, इन्होंने गायों की रक्षा की, गोरक्षक। फिर समझना, बाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, ऊंटों का देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक कहते हैं, हाड़ फाड़ का देवता कहते हैं और इनको गोरक्षक कहते हैं। क्योंकि ऊंटों का देवता क्यों कहते हैं? ऊंट बीमार होने पर ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन फड़ का वाचन राय का रैबारी जाति के द्वारा किया जाता है।
फिर समझना बेटे, ऊंट बीमार होने पर, क्या, ऊंट बीमार होने पर, ऊंट बीमार होने पर फड़का वाचन राय का रहबारी जाति के द्वारा किया जाता है और बीमार ऊंट ठीक हो जाता है, इसलिए इनको ऊंटों का देवता कहते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबूजी को। ध्यान रखना बेटे, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। चलो आगे की बात करते हैं हम। मंदिर कोलुमंड, जहां इनका जन्म हुआ था, कहां पड़ता है? फलोदी और जोधपुर। चलो भाई, जो मंदिर है, मंदिर में इनका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, मंदिर में प्रतीक चिन्ह बालाधारी, हाथ में बाला है, बाला धारण कर रखा है, बालाधारी अश्वरोही बोलते हैं इसको बेटे। बालाधारी अश्वरोही कौन से लोग देवता हैं? बाबूजी राठौड़। प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजे जाते हैं बालाधारी अश्वरोही। चलो आगे देखते हैं। बाबूजी के पुजारी यानी भक्त को क्या कहते हैं? गोडला। इसके जो पुजारी हैं, बाबूजी के पुजारी, वो कौन कौन सी जाति के हैं वो देखना है। राय का, रहबारी, थोरी, नायक, चारण, राठौड़। फिर से समझना बेटे, इसके जो पुजारी होते हैं, मंदिर में जो फड़का वाचन करते हैं, ये सभी आते हैं इसमें। राय का, रहबारी, थ्योरी, नायक, चारण, राठौड़। तो इसको देख लेना बेटे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे देखते हैं हम। बाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य होता है? थाली नृत्य। बाबूजी के गीतों को पावड़े या पवाड़े कहते हैं और गीत गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बाबूजी के गीत गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है, गीतों को पावड़ा कहते हैं और इसकी आराधना में थाली नृत्य होता है, यह ध्यान रखना है। बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है बेटे? बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। बाबूजी राठौड़। चलो भाई, फिर एक बार देख लेते हैं वापस। बाबूजी राठौड़ एक बार और चर्चा कर लेते हैं। बाबूजी राठौड़ जन्म 1239 ईस्वी विक्रमी संवत 1296, जन्म कोलुमंड में होता है। जन्म कोलुमंड, फलोदी, जोधपुर। इनके पिताजी का नाम दांदल जी राठौड़, माता का नाम है कमला दे, पत्नी का नाम था फूलम दे शिवप्यार दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोटा की बेटी है। इनके गुरु का नाम था समृद्ध भारती। बाबूजी राठौड़ जिनकी जीवन की कहानी क्या है, क्योंकि एक घोड़ी का नाम था केसर काल में, और केसर काल में किस
यानी कि केसर काल में किस महिला की घोड़ी थी? केसर काल में देवलचारिणी महिला की घोड़ी है। चलो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट, बाबूजी राठौड़ का विवाह यानी फूलम देश से होता है, और फूलम दे कहां की है? अमरकोट की, और अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की बेटी। मैंने बार बार यही बात बताई है बेटे। और बाबूजी राठौड़ का जो विवाह हुआ है कितने वर्ष की आयु में हुआ है? 24 वर्ष की आयु में। इनके जो सहयोगी हैं चांदा है, डामा है, हरमल। चांदा, डामा, हरमल ने बाबूजी राठौड़ के लिए देवलचारिणी से अपनी घोड़ी मांगी थी, और देवलचारिणी ने इनको मना कर दिया। फिर उसके बाद में बाबूजी राठौड़ जाते हैं और खुद स्वयं जाके केसर काल में घोड़ी लेकर आते हैं। बाबूजी राठौड़ ने देचू गांव के अंदर युद्ध किया, क्योंकि बाबूजी राठौड़ के विवाह के समय में जिंदराव खींची ने देवलचारिणी की गायों की चोरी की थी, और वचनों के आधार पर इन्होंने वचन दिए थे, वादे किए थे, और बाबूजी राठौड़ 3.5 फेरे लेके वापस आते हैं और जिंदराव खींची से युद्ध करते हैं। कौन सी जगह करते हैं? देचू गांव में। और ये युद्ध होता है, देचू गांव जोधपुर में आता है, और जिंदराव खींची को पराजित करता है, गायों को मुक्ति दिलाता है, गायों की रक्षा करता है। खुद स्वयं घायल हो जाते हैं, उसके बाद में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जायल नागौर के रहने वाले थे जिंदराव खींची, ध्यान रखना है। बाबूजी राठौड़ बाबूजी राठौड़, ध्यान देना बेटे। बाबूजी राठौड़ किसके अवतार माने जाते हैं? बाबूजी राठौड़ अवतार लक्ष्मण जी का। इनको ऊंटों का देवता कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता, क्योंकि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ये प्लेग रक्षक है, क्योंकि प्लेग की बीमारी को दूर किया। ये हाड़ फाड़ के देवता हैं। इनको गो रक्षक कहते हैं, क्योंकि गायों की रक्षा की। ऊंट बीमार होने पर फड़का वाचन, ऊंट बीमार होने पर फड़का वाचन राय का रहबारी जाति के द्वारा किया जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूदी को दिया जाता है। मंदिर कोलुमंड में बेटे, कहां है? कोलुमंड, जोधपुर के अंदर। मंदिर में जो प्रतीक चिन्ह है बाबूजी राठौड़ का, बालाधारी अश्वरोही। यानी पुजारी कौन कौन है? राय का रहबारी, थ्योरी, नायक, चारण, राठौड़, ये सब फड़का वाचन करते हैं। और एक बात ध्यान रखना बेटे, वो बात मैंने आपको बताई नहीं, अब बता देता हूं। बाबूजी की बात है, इसके मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है, और गीतों को पावड़े कहते हैं, और मेला चैत्र अमावस्या को लगता है, माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जो मैं बात बताने वाला तो ध्यान देना बेटे। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी राठौड़ की है। राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी राठौड़ की मानी जाती है। तो बेटे दोस्तों, हम अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।